नमस्कार सभी दर्शकों को स्वागत अभिनंदन है। और आज हम जो है मिर्ज़ापुर के मदरसा अरबिया जो कि शहर में लोगों को इस्लाम से संबंधित शिक्षा जो है प्रदान करता है, और मदरसा अरबिया के जो है प्रभारी मौलाना जी से आज हम मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आपको बता दें, ईद का चांद जो है कल दिखा है और पाक महीना रमज़ान जो है आज से रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो हम बहुत से लोगों को बताना चाहेंगे रोज़ा है क्या और रोज़ा क्यों रखा जाता है, रोज़ा कितने दिन के लिए रखा जाता है। तमाम सवालों के जवाब आज हम शहर मुफ्ती के नाम से जाने वाले मौलाना साहब जो है, जो कि मुस्लिमों के धार्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु मतलब पूरे शहर के हैं, मिर्ज़ापुर शहर के। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे, हम दिखाना चाहेंगे कि आपका जो है मदरसा अरबिया ये आपके गंगा के किनारे से कुछ ही दूरी पे ये जगह जो है आपकी इलियट घाट के नाम से जानी जाती है। हाँ, तो यहीं पे मौजूद है। और जैसा कि उर्दू शब्द एक उर्दू है और बहुत से लोगों के मतलब बोलचाल की भाषा में, लिखा पढ़ी की भाषा में आज जो है लुप्त होता चला जा रहा है। तो ऐसी भाषाओं का ज्ञान भी जो है मदरसा अरबिया के द्वारा जो है दिया जाता है कि इस भाषा को लुप्त माने ख़त्म न होने दिया जाए। इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम यहाँ के प्रभारी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, जानकारी लेंगे। और कई चीज़ें हैं जो कि रोजे से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, ज़कात, तो ज़कात क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे, फितरा इसके बारे में जानकारी लेंगे। एक होता है सदका। सदका बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है मुस्लिम भाइयों के लिए कि पाक रमज़ान महीने में यदि आप 1 रुपये का सदका करते हैं तो आपको उसका 70 गुना का सवाब मिलता है। तो धन्यवाद। अभी हम आपसे कुछ ही देर में मुलाकात कराएंगे मौलाना साहब से। सर्वप्रथम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आज हम मदरसा अरबिया में बैठे हैं, वैसे तो जानते हैं आप इसके प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, और हमारी जानकारी में जहाँ तक है कि आप शहर मुफ्ती के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु। यानी आपके कहने पे आपकी अच्छी बातों को पूरा शहर मान सकता है, जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं। तो एक बार अपना परिचय बता देंगे तो अच्छी बात। मैं नज़म अली खान, शहर काजी। आज जैसे कि कल चांद दिखा है और रोज़ा आज से शुरू हो गया है, तो रोज़े के बारे में जानना चाहते हैं, रोज़ा ज़रूरी क्यों है? इस्लामी महीनों में रमज़ान शरीफ का जो ये महीना है बहुत ही अहमियत और फजीलत वाला महीना है। जिस तरीके से इस्लाम में नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक मरतबा, इसी तरीके से इस्लाम में रोज़ा भी फ़र्ज़ है। माह रमज़ान की फजीलत इसलिए ज़्यादा है कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। इसलिए तमाम महीनों में ये महीना बड़ा फजीलत वाला महीना कहलाता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया, इसलिए इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस महीने में अगर कोई एक नेकी करता है तो उसको एक नेकी का सवाब नहीं मिलता है, बल्कि उसको 70 गुना सवाब मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इस महीने की फजीलत ये है कि अगर कोई बंदे मोमिन अपनी ज़ुबान से एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो उसको एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब नहीं मिलता है, बल्कि उसको 70 बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है। अगर इस महीने में कोई इंसान एक सजदा करता है तो उसको एक सजदे का सवाब नहीं, बल्कि 70 सजदे का सवाब मिलता है। इस महीने में अगर कोई गरीब, किसी गरीब मजलूम को 1 रुपया अगर वो सदका करता है तो इस महीने में सदका कर रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला 1 रुपये का सवाब नहीं देता है, बल्कि 1 रुपया अगर इस महीने में किसी ने दिया तो वो 70 रुपये के बराबर है। 70 रुपया देने का सवाब अल्लाह ताला उसको देता है। इसलिए इस महीने का हम लोगों को एहतराम करना चाहिए। इस महीने की कद्र करनी चाहिए
बड़े खुशनसीब हैं लोग जो लोग माह रमज़ान पाए हैं। इसलिए माह रमज़ान का एहतराम करना सभी लोगों के ऊपर लाजमी और ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महीने में आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। रोज़ा रखें तो सिर्फ रोज़ा रखना इस्लाम में सिर्फ जो है सुबह से लेकर के शाम तक जो है आप रोज़ा रखते हैं। आम तौर से लोग समझते हैं कि हमने रोज़ा रखा। हमारा ये कहना है कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक आप भूखे प्यासे हैं, उसी तरीके से आपके शरीर का, आपके जिस्म का एक एक उज़्व, आपके शरीर का एक एक हिस्सा जो है ये रोज़ा रखना चाहिए। शरीर का एक एक हिस्से का मतलब ये हुआ कि आप अपने हाथ का भी रोज़ा रखिए, अपने पाँव का भी रोज़ा रखिए, अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा रखिए, अपने शरीर का भी रोज़ा रखिए। और पाँव का मतलब, पाँव का रोज़ा ये है कि पाँव जो है पाँव का रोज़ा ये है कि पाँव से कहीं आप गलत जगहों पे न जाएं चल करके। आप सिनेमा में न जाएं, पार्क में न जाएं, बल्कि पाँव का इस्तेमाल आप सिर्फ मस्जिद में जाइए। हाथ का रोज़ा यह है कि आप हाथ से किसी गरीब की मदद आप कीजिए, किसी गरीब को आप सताइए नहीं। ज़ुबान का रोज़ा ये है कि ज़ुबान से आप अच्छी बातें कहिए, ज़ुबान से आप किसी को गाली न दीजिए। इस तरीके से अगर कोई बंदे मोमिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि रोज़े का जज़ा, रोज़े का बदला, इसका अज्र जो है मैं खुद दूँगा। और इस तरीके से जो लोग रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के रसूल पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन इस तरीके से रोज़ा रखता है, अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है, वह इफ्तार के वक्त जो है जो भी अल्लाह से मांगेगा, अगर एक मकरूज़ अपनी कर्ज़ की अदायगी के लिए दुआ करेगा, एक बीमार अपनी मर्ज़ की शिफायाबी के लिए दुआ करेगा, एक बेरोज़गार अगर रोज़गार पाने के लिए दुआ करेगा, एक नौजवान अगर इम्तहान में कामयाबी के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त जो है जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप खैरात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ज़कात दीजिए। और इस तरीके से गरीब लोगों को भी आप सदका कीजिए, खैरात और सदकात कीजिए, ताकि आज आपके पास तो पैसा है, आप अपने पैसे के ज़रिए से आप बेहतरीन तरीके से इफ्तारी कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप खाना खा सकते हैं। लेकिन गरीबों की मदद इसलिए इस महीने में ज़्यादा करने की अपील की जाती है ताकि वो गरीब मुसलमान, वो गरीब लोग, वो गरीब पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का रहने वाला है, आप उसकी भी मदद करें ताकि वो भी जो है आपके तरीके से सहरी कर सके, आप ही के तरीके से वो इफ्तार कर सके और आप ही के तरीके से वो जो है खाना खा सके। इसलिए हुक्म है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में दान पुण्य, ज़कात, खैरात, सदक़ात कीजिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, ख़ास तरीके से अपने मुसलमान भाइयों को, कि इस महीने में आप ज़कात अदा कीजिए। आपको मालूम है कि आमदनी का 2.5% जो है ज़कात देना जो है ये साहिब निसाब के ऊपर जो है ये फ़र्ज़ है। आप अगर देंगे, इस महीने में अगर देंगे तो आप 70 गुना सवाब के हक़दार होंगे। सदक़े फ़ित्र इस महीने में दिया जाता है। हर रोज़ादार, चाहे आप रोज़ा रख रहे हों चाहे रोज़ा नहीं रख रहे हों, जो भी आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, यहाँ तक कि अगर सुबह सादिक से पहले भी कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके ऊपर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है। उनके वालिदैन, उनके जो गार्जियन हैं, ये उनका सदक़े फ़ित्र अदा करें। और इस बार सदक़े फ़ित्र हर लोगों के ऊपर जो है 70 रुपया जो है 2 किलो 45 ग्राम गेहूं के एतबार से, औसत गेहूं के एतबार से 70 रुपया जो है सदक़े फ़ित्र जो है ये मुकर्रर किया गया है। सभी लोगों से अपील है कि वो अपना सदक़े फ़ित्र गरीब और मोहताज और मज़लूम लोगों को, जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं है,
जिनके पास इफ्तार नहीं है वो अपना सदक़े फ़ित्र उनको अदा करें। एक तरीके से उनका सदक़े फ़ित्र भी अदा हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है आपके उसी सदक़े फ़ित्र से एक गरीब मुसलमान जो है अपने लिए इफ्तारी का सहरी का इंतज़ाम भी कर सकता है। आपके द्वारा बताई गई जानकारियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम तो कहते हैं मुस्लिम भाई ने हिंदू भाइयों को भी इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। अगर इस समय वो दान पुण्य करते हैं तो उसका भी सवाब लाभ उनको मिल सकता है, क्योंकि इंसानियत और मानवता के नाते। तो ये जो रोज़ा कितने दिन का रहेगा और नगर वासियों को जो है उनको आप क्या संदेश है, मतलब बधाई के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? ये रोज़ा जो है माह रमज़ान का रोज़ा हमारे इस्लाम धर्म के मुताबिक 1 महीने का होता है और 1 महीना जो है ये 29 दिन का भी होता है और 30 दिन का भी होता है। जिस तरीके से अंग्रेज़ी महीनों में आपको मालूम आप लोगों को मालूम है कि फरवरी का महीना ख़ास तरीके से 28 या 29 दिन का होता है, लेकिन वो 1 महीना माना जाता है। हाँ, कुछ महीने जो है 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने जो है आपके 31 दिन के होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है इस्लामी जो महीना जो होता है वो जो है 30 दिन का होता है और कुछ 29 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे 1 महीना रोज़ा रखना जो है इस्लाम में जो है ये फ़र्ज़ है माह रमज़ान का। ये 30 दिन भी हो सकता है, 29 दिन भी हो सकता है। यहाँ पे दिन तादाद बतलाना मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ पे महीना 1 महीना। तो ये हमारा रोज़ा जो है आज से शुरू हो गया है, यानी ये 12 मार्च से पहला हमारा रोज़ा शुरू हो गया है और ये हमारा 1 महीना हम लोग रोज़ा रखेंगे। फिर उसके बाद जब चांद हो जाएगा तो फिर हम इफ्तार करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बतलाया कि हमारे पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदे मोमिन रोज़ा रख करके इफ़्तार के वक्त, यानी इफ़्तार का वक्त, जैसे इस आज इफ़्तार का वक्त जो है गालिबन 6:06 पे जो है ये इफ़्तार का वक्त जो है ये है 6:06 पे इफ़्तार का वक्त आज गालिबन है। जारी तो हमारे यहाँ से होता है और मैं बतलाना चाहूँगा कि 6:06 पे जो ये इफ़्तार का वक्त जो आज 6:06, ठीक है, 6:06, तो ये 6:06 पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये जो इफ़्तार का वक्त है, जो 2-3 मिनट का वक्त होता है, ये वक्त बड़ा ही कीमती वक्त होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इफ़्तार के वक्त बहुत से गुनहगारों के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। और ये इफ़्तार के वक्त अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो बंदे मोमिन जो भी दुआ करता है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट कबूल होती है। यानी इस वक्त जो है अगर कोई कर्ज़दार आदमी है, अपनी कर्ज़ की अदायगी के लिए दुआ कर रहा है, कोई बीमार है अपनी शफायाबी के लिए दुआ कर रहा है, तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। तो इस मौके पे मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से मैं यही अपील करूँगा कि अल्लाह के वास्ते जहाँ आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं वहीं पे देश की शांति के लिए, देश में एकजहती कायम रहे, देश में कौमी एकजहती बरकरार रहे, देश में अमन व सुकून बरकरार रहे। ख़ास तरीके से मिर्ज़ापुर वासियों के लिए कि यहाँ पे अमन व सुकून और जो कौमी एकजहती बरकरार रही है ये हमेशा के लिए बरकरार रहे, इसके लिए भी आप अपने इफ़्तार के वक्त जहाँ आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं वहीं पे देश की शांति और कौमी एकजहती के लिए भी आप दुआ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके रोज़ा का सवाब आपको जो है मिलता रहे। और आज से आप मुलाकात कर बड़ी प्रसन्नता हुई हमें। धन्यवाद।